ऑप्स, क्या पुरानी पेंशन पर गोल गोल घूमना कांग्रेस को पड़ सकता है भारी? जाने पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा क्या? पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसे कर्मचारी और उनसे जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों को कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीद थी कि वह ओपीएस के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी करते समय कहा, ये मुद्दा हमारे दिमाग में है, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में ओपीएस के समाधान के लिए कमेटी गठित कर रखी है। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट देखने के बाद पार्टी अगला कदम उठाएगी। कांग्रेस ने लिया 10 करोड़ वोटों का जोखिम। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने पहले ही कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसे कर्मचारी और उनसे जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में शामिल न कर 10 करोड़ वोटों का जोखिम ले लिया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इन वोटरों का फायदा अब भाजपा को पहुंच सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) की संचालन समिति ने पहले अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा की थी। 19 मार्च को कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया जाना था। इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी। बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसके लिए सरकार को कुछ समय चाहिए। इसके चलते कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDF) के महासचिव सी श्री कुमार ने कहा था, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वजह, सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि तब कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की भी नजर रही थी। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की एक सूची इंडिया गठबंधन को सौंपी थी। इन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन अपने चुनावी एजेंडे में कर्मचारी संगठनों की मांगों को शामिल करेगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने इंडिया गठबंधन के सामने अपनी 27 मांगे रखी थी। इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया गया था। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDF) के महासचिव सी श्री कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को अपनी मांगों की सूची सौंपी थी। इसमें आयुक्त कारखानों को दोबारा से पहले वाली स्थिति में लाना, NPS की समाप्ति और OPS की बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन की गारंटी, 18 माह के DA का एरियर देने और हर जिले में CGSH अस्पताल, वेलनेस सेंटर स्थापित करना आदि शामिल था। ओपीएस पर विपक्षी दलों से बातचीत की गई। सी श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत की गई थी। उस वक्त कहा गया था कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करेगी, उसे कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले विभिन्न मंचों से कांग्रेस नेता ओपीएस का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की थी। कर्नाटक में भी ओपीएस लागू करने का भरोसा दिया था। दूसरे विपक्षी दल भी ओपीएस लागू करने के पक्ष में थे। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया गया है। इससे कर्मचारी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। श्री कुमार कहते हैं, अब कर्मचारी संगठन इस बात पर दोबारा से विचार करेंगे कि उनके वोट किस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। कर्मचारियों से जुड़े 10 करोड़ वोटों का ये है समीकरण। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 करोड़ वोटों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारियों ने ओपीएस पर एक साथ आंदोलन किया है।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के अध्यक्ष विजय बंधु ने भी पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उनसे अपील की थी कि वे पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के विषय को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। देश में करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी NPS में शामिल हैं। वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डस्टबिन है NPS, मंजूर नहीं संशोधन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है, केंद्र सरकार NPS में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के NPS में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं, तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। NPS एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट पेश हो या न हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। वजह, ये कमेटी OPS लागू करने के लिए नहीं, बल्कि NPS में सुधार के लिए गठित की गई थी। NPS में सुधार करने के लिए कमेटी गठित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने गत वर्ष 6 अप्रैल को वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया। कमेटी से कहा गया है कि वह नई पेंशन स्कीम (NPS) के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करे। किस तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बाबत सुझाव दें। कार्यालय ज्ञापन में कमेटी से ये भी कहा गया कि वह इस बात का ख्याल रखे कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत असर न हो। खास बात ये रही कि 2 पन्नों के कार्यालय ज्ञापन में कहीं पर भी OPS नहीं लिखा था। उसमें केवल NPS का जिक्र था। जानकारों का कहना है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। संभव है कि कमेटी की रिपोर्ट चुनाव के बीच में आ सकती है। कमेटी द्वारा कर्मचारी संगठनों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी बताते हैं कि ऐसे में संभव है भाजपा को फायदा मिल जाए। सरकार विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर उनके सुझाव ले रही है।